सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। हाँ 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 हाँ, कहाँ से शुरू करूँ मैं? जब सरकार इस दुनिया से गए, बिलाल से बड़े बड़े लोगों ने ख्वाहिश की अजान दो। बिलाल ने कहा ना ना ना, बल्कि मदीना छोड़ करके चले गए। 2 महीने के बाद वापस आए सीधे शहजादी के दरवाजे पर, इसलिए कि सीरत नबी ये थी कि जब भी सफ़र से वापस आते थे, अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह। बिलाल तुम आ गए, तुम आ गए, तुम आ गए। एक मुद्दत हुई थी, बाबा के ज़माने की अजान सुनी थी, ज़रा अजान सुनाओ भाई। अब मुझे नहीं मालूम अजान का वक्त था या नहीं था, लेकिन हुक्म शहजादी का हुक्म था। बिलाल गए, अल्लाहु अकबर। शहजादी अपने बाबा के दौर पे चले गई। कौन सा दौर? बाप आता था, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत। छः महीने तक आए तथीर के नाजिल होने के 6 महीने तक हर नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वह व मादन। और अभी कफन मैला भी नहीं हुआ था, क्या कर दिया इस बच्ची के साथ, इस बेटी के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। शहजादी और करीब हो गई। बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मौला ने कहा बिलाल रुक जाओ, अली फातिमा बेहोश हो गई है। अच्छा, दूसरी अदान ठीक 30 साल बाद मस्जिद कोफा, मौला का मुअज्जिन था 19 रमज़ान 40 हिजरी को, लेकिन मौला ने उस दिन खुद अदान दी, अल्लाहु अकबर। ज़र्रा ज़र्रा आवाज़ देने लगा, अल्लाहु अकबर। औरतों ने बच्चों को जगाया, कुछ क़यामत आने वाली है। अली अदान दे रहे, उठो जाओ जाओ जाओ। थोड़ी देर गुजरी थी, क़द क़ुतिल अमीर अल अजरकुम अल्लाह। तीसरी अदान सुबह आशूर, इमाम हुसैन का मुअज्जिन था हज्जाज इब्न मसरूक, जो मौला के साथ था, जो हमेशा उसका काम अदान देता, मुअज्जिन हुसैन हज्जाज इब्न मसरूक। सुबह आशूर मौला ने हज्जाज इब्न मसरूक से नहीं कहा तुम अदान दो, बेटा अली अकबर तुम अदान, ताकि क़यामत तक के कोई जवान नमाज से गाफिल ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। मुझे बाहर अली अकबर की आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं मालूम 18 साल पालने वाली माँ पे क्या गुजर रही है। जी तीसरी अज़ान। अच्छा चौथी सुनाओ, सीने पे हाथ रखिए। दरबार यज़ीद। मौला ने कहा यज़ीद इजाज़त है इन लकड़ियों के टुकड़ों पर जाकर कुछ कहूँ। जहाँ हक बात नहीं होती वह मेंबर नहीं होता, लकड़ियों के टुकड़े होते हैं, है ना। तारीख़ के जुमले हैं, मौला ने ये नहीं कहा मेंबर ना, ये लकड़ियों के टुकड़ों पर जाकर कुछ कहूँ। जानता था कि ये कौन सा घराना है। जब ये बोलते हैं इनकी ज़बान तलवार की तरह चलती है, दिलों में तहलका मचा देती है। कहा ना 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 ना, नहीं भी इजाज़त। मौला ने 800 कुर्सी नशीन
जो VIPs जो बैठे हुए थे 800, जिनको बुलाया गया था, सफरा थे, बड़े बड़े लोग थे, 800 कुर्से नशीन, मौलाना ने को चट्टी निगाह दौड़ाई। इसको कहते हैं आज की साइंटिफिक ज़बान में टेलीपैथी। मैसेज दे रहे हों, एक कैदी बोलना चाह रहा है, इजाज़त नहीं मिल रही है, तुम आज़ाद बैठकर क्या कर रहे हो, ज़रा तो गैरत आना चाहिए। चुनांचे एक ने कहा यजीद इसको बोलने दो, दूसरे ने कहा यजीद इसको बोलने दो, तीसरे ने कहा इसे यजीद बोलने दो, ये तुम्हारा कैदी है, क्या कर सकेगा, इसको बोलने दो। अब मजबूर हो गया यजीद, अच्छा भाई जाइए, पहला खतीब है जिसके हाथों में हाथ कर। खुतबे का मौका नहीं है, बस एक जुमला, मन आरफ़नी बक़द आरफ़नी मन लम यारिफ़ अना आरिफ़ हो, जो मुझे जानता है जानता है, जो तारुफ़ करवाया है अनोखा है। अना इब्नु मक्का वल मना, अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा, अना इब्नु मुहम्मदन अल मुस्तफ़ा, अना इब्नु अली अल मुर्तज़ा, अना इब्नु फ़ातिमत अज़्ज़हरा। ये जुमले मेरे हैं, 1400 साल पहले ख़ुद इमाम बयान कर रहे हों तो उसके असरात क्या होंगे। मैं मक्के का बेटा हूँ, यानी मक्का जगह का नाम नहीं है, मकसद का नाम है। यानी मैं इब्राहिम का बेटा, मैं इस्माइल का बेटा, मैं सरकार का बेटा। जब कहा अना इब्नु क़तील अल अतशान, मैं उस शहीद का बेटा हूँ जिसको पसे पुश ज़िबा कर